ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 62 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 63वां अध्याय। नृत्य के पश्चात सभी लोग तरह तरह की बातें करते हुए अपने घरे को चले गए। सिर्फ राजकुमार भीमदेव गंग सर्वज्ञ के सम्मुख उदास मुख आसन पर बैठे रहे। जब गंग सर्वज्ञ ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो भीमदेव बोले, प्रभु यह सब ठीक नहीं हुआ। आपने उस मलेच्छ को अभयदान देकर चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। सर्वज्ञ मुस्कुराकर बोले, मैं कुछ समझा नहीं कि मैंने क्या बुरा किया। भीमदेव बोले, हाथ में आए शत्रु को छोड़ देना क्या अच्छा है। सर्वज्ञ बोले, पर मैं तो किसी को शत्रु नहीं मानता। भीमदेव बोले, भगवान यह वेदांती भाषा से कुछ कार्य नहीं सदना। यह गजनी का दैत्य सोमनाथ मंदिर का आक्रमण करे बगैर नहीं मानेगा। गंग सर्वज्ञ बोले, तो फिर? भीमदेव ने कहा, तो महाराज गुजरात के गौरव को भंग करने दिया जाए। गंग सर्वज्ञ बोले, गजनी का यह महमूद सोम मंदिर पर आक्रमण करेगा, यह तुम पहले से ही कैसे कहने लगे। इसके अभियान से गौरव घटेगा या बढ़ेगा, यह तुम्हें क्या मालूम। भीमदेव सिर झुकाकर बोले, गुरुदेव 30 वर्ष में इस दैत्य ने 16 बार भारत को घोड़ों की टापों से रौंदा है। हर बार यहाँ की अपार संपदा लूटकर इसने यहाँ की जनता का बेदर्दी से कत्ले आम भी किया है। गंग सर्वज्ञ बोले, तो इसमें सारा दोष महमूद का ही है, तुम्हारे भारतवासियों का कतई दोष नहीं है। जरा विचार करो कि एक आतताई दूर दराज से नदी नाले और दुर्गम पहाड़ों को पार करके रास्ते की धूल फाकता हुआ थका मांदा इतने शूरवीर राजाओं और क्षत्रियों के होते हुए भी जो धन जन से परिपूर्ण हैं, उन पर वह सफलतापूर्वक आक्रमण करता है और धर्म स्थानों को लूटकर यहाँ से लाखों मनुष्य को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। भारत के करोड़ों वीरों की संतान होते हुए इस दुष्ट का प्रतिकार कोई नहीं करता। तुम्हारा यही हाल रहा तो उसका 17वां आक्रमण भी सफल होगा। वह तुम्हारी गिरावट के कारण को भली भांति समझता है कि यह हिंदुस्तान अपने घर के कमजोर भाइयों से लड़ने में ही मर्द है। महमूद के हमलों के सामने तो यह दुम दबाकर भागते फिरते हैं। यह सब आपसी फूट और तुम्हारी बेवकूफ़ी का ही परिणाम है। तुम्हारे भय का कारण है तुम्हारी कायरता और तुम्हारे मन में चोर भी है, क्योंकि जो वीर ब्रह्मचर्य जीवन को तज अपने ऐशो आराम में ही मग्न रहकर कमजोर वर्ग को सताने में ही मग्न रहते हैं, उन्हें अपमान सहन ही करना पड़ता है। तुम महमूद का भय मानकर डरते हो, इसीलिए 50 राजाओं के होते हुए भी एक थका मांदा आताताई तुम सब के सिरों को अपने पैरों से कुचलता हुआ अपार संपत्ति लूटकर निकल जाता है। राजकुमार भीमदेव, इसमें उसका दोष नहीं है। दोष अगर है तो हम भारत के लोगों का, जो कामनी कंचन के कारण शराब के नशे में चूर अपना भला बुरा सोचने के काबिल भी नहीं रहे हैं। वह अपने धर्म के अनुसार तुम्हारे पाखंड का खंडन, तुम्हारे देवस्थानों को तोड़ फोड़ कर करता है। राज्य करने का उसे लोभ नहीं है, न वह राजाओं के राज्य ही छीनता है। जिस तरह की आप लोग भक्ति करते हैं वह कोई ठोस कार्य नहीं है, सिर्फ पीतल के ऊपर सोने का मुलम्मा मात्र है। वह भारत की इसी दुर्बलता की नसों से और वहाँ के बेईमान इंसानों की आदत से भली प्रकार परिचित है। इस संसार का कायदा है कि आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है और बड़ा होने के बाद आराम तलब होकर पतन की ओर बढ़ता जाता है। उन्नति करने वाले उन्नति करते जाते हैं। कभी भारत का सितारा बुलंद था, अब दूसरों की भी बारी आनी है। बिगड़े हुए लोगों को सुधारना बड़ी मुश्किल का कार्य है। बिना ठोकरे खाए कभी किसी को अकल नहीं आती। भारत वालों को भी तब ही अकल आएगी जब यहाँ के लोग दाने दाने को तरस कर मरने लगेंगे। श्री गोगा महापुराण 63वां अध्याय समाप्त। अब 64वां अध्याय। हिंदू राजाओं ने सारे संसार में राज्य किया था, क्योंकि उन्होंने कमजोर बनने की नीतियां कभी अपनाई ही नहीं थी।
बलवान बनकर ही आताताई को दंड देने की नीति पर वह सदा चलते थे। बहुविवाह करके वह अपनी शक्ति को गवाया नहीं करते थे। यह नीति महाराज शांतनु के समय से बिगड़नी शुरू हो गई और अब तक बिगड़ती ही चली आ रही है। आराम तलबी और अय्याशी के परिणाम हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी भुगतने पड़े हैं। अरब के मोहम्मद साहब ने जो मत चलाया था उसे ही सब इस्लाम के नाम से जानते हैं और मोहम्मद साहब को खुदा का बंदा कहते हैं। मक्का के लोग मोहम्मद के शत्रु बन गए थे, इसीलिए मोहम्मद को भागकर मदीने ही जाना पड़ा था। इसी दिन से हिजरी सनवत ने जन्म लिया। इस घटना से इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। मदीने में उन्होंने अपने अनुयायियों का संगठन शत्रुओं के बचाव के कारण ही नहीं किया था, उन्होंने एक पृथक समाज की रचना की थी और अलग नियम कायम कर ऐसी संस्थाएं कायम की जिससे बहुत थोड़े समय में सारा अरब इस्लाम के झंडे के नीचे आ गया। तब उनकी मृत्यु सनवत 632 में हुई। उस समय मुसलमान जाति एक सुसंगठित संस्था थी। मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और खलीफाओं के अधीन रहकर मुसलमानों ने अनेक लड़ाइयाँ जीती। अरब के पश्चिम में और रोम के उत्तर में, पूरब में ईरान और 10 वर्ष के भीतर ही जहाँ सातिनियों का राज्य था, इराक, सीरिया और मिस्र को फतेह कर सबको अरब में मिला लिया गया और मुसलमान इन जगहों में बसकर इस्लाम मत का प्रचार करने लगे। ईरान वालों को विवश करके इस्लाम मत स्वीकार करवाया गया। बहुत से ईरानी छिपकर भारत भाग गए, जिन्हें अब पारसी कहते हैं। इस्लाम की विजय के साथ साथ ही मुसलमानों में फूट पड़ने लगी। तृतीय खलीफा की मृत्यु के बाद अली को सीरिया का नेता बना दिया। उसे खलीफा नहीं कहा गया। उसने अपने को स्वतंत्र समझ उम्मेदाद वंश कायम किया और दशमिक को अपनी राजधानी बनाया, जिससे दोनों वर्गों में युद्ध हुआ और अली तथा उसके बेटे मारे गए और उम्मेदाद वंश वाले वहां निर्विघ्न राज्य करने लगे। 100 वर्ष के भीतर ही अली के वंशजों ने उम्मेदों को हराकर उनसे खिलदत छीन ली और राजधानी वहां से हटाकर बगदाद में जा बनाई। इसके बाद खलीफाओं की शक्ति और ऐश्वर्य हिंदू राजाओं के समान ही हो गए थे और बगदाद में अपने दरबार और महल में हिंदू राजाओं की सारी शान और शौकत को उन्होंने अपना लिया था। प्राचीन ईरानी सभ्यता के संपर्क में खलीफाओं के मस्तक का भी विकास हुआ था। उनके ज्ञान की ज्योति जागृत हो गई थी। वे विद्वानों की कद्र करके उन्हें इनाम देकर प्रसन्न करने लगे। उन्होंने भारत के पंडितों को भी अपने यहाँ बुलवाकर संस्कृत के काफ़ी ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था और अपने मंत्रियों की सलाह से खलीफा हारून रशीद ने आयुर्वेदिक सीखने के लिए अपने विद्वानों को भारत भेजा। हिंदुस्तानी वैद्यों को अपने अस्पतालों में प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार अरब में गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र का प्रचार हुआ, परंतु उन्नति के लिए खलीफा भी भोगविलास के शिकार बन गए और आराम के साथ वैभवशाली जीवन बिताने लगे। धन संपदा पाने के बाद घमंड स्वाभाविक ही हो जाता है। 9वीं शताब्दी तक वह इतने निर्बल हो गए कि उनके राज्य का तख्ता डगमगाने लगा था। जनता में खलीफाओं का शासन नाम मात्र का ही रह गया था, परंतु सभी प्रांतों के गवर्नर अपने को स्वतंत्र समझकर मनमानी करके अपने प्रदेशों को बढ़ाने के लिए युद्ध करने लगे और खलीफाओं का फारस का राज्य अनेकों विजेताओं के वंशजों में विभाजित हो गया। फारस के सासानी राज्य भी इन्हीं के वंशजों के थे। फारस वालों ने अपने पूर्वजों से राजकाज के गुण और शिष्टजनों जैसी सभ्यता सीख रखी थी, परंतु अपनी सभ्यता और कुलीनता के कारण उन्हें युद्ध करने के काबिल न रखा। अपने को कमजोर समझ उन्होंने मध्य एशिया के कठोर और बलवान तुर्की योद्धाओं को अपनी सेना का सेनापति और अपना अंगरक्षक बनाया। महमूद गजनवी भी इन्हीं तुर्की का वंशज था, जो सासनी राजाओं के नौकर थे। मध्य एशिया की परिस्थिति इन तुर्कों के अनुकूल थी। 8वीं शताब्दी के आसपास अरब और तुर्कों की शक्ति ने मिलकर चीन को पराजित कर पीछे धकेल दिया। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के बाद धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ। तुर्की योद्धाओं ने गजनी को अपना केंद्र बनाकर काफी युद्धों में विजय प्राप्त की।
अपनी स्वाभाविकता वीरता के साथ साथ फारस वालों जैसी राज्याभिलाषा ने ही घर कर लिया। महमूद का कुछ वर्णन पीछे बताया जा चुका है। उसके वंशजों का 150 साल तक लाहौर प्रांत में अधिकार कायम रहा और महमूद के बेटे मसूद के शासनकाल में लाहौर के गवर्नर ने बनारस तक आक्रमण करके नगर को विध्वंस किया और काफी लूटमार की। वह सहस्त्रों मंदिरों को गिराकर लाखों का धन लूटकर लाहौर लौट आया। लाहौर से गजनवियों के आक्रमण ढीले पड़ गए थे, फिर भी यदा कदा होते ही रहते थे। इसी समय गजवंश की शाखा से सलजुकी तुर्क ऑक्सस पार करके नीचे उतर आए और गजनी वालों से फारस का राज्य छीन लिया। उसी समय दिल्ली के शासक राजा महिपाल तोमर ने हांसी, थानेश्वर और कांगड़ा पर अधिकार कर लाहौर पर भी आक्रमण किया। तभी गजनवियों को एक और शक्ति का मुकाबला करना पड़ा जो काबुल की पारसी सीमा से उठ रही थी। अनेकों युद्ध करने के बाद मोहम्मद गोरी ने गजनी पर अधिकार कर लिया और लाहौर के अंतिम राजा खुसरो व उसके बेटे को बंदी बनाकर गौर भेज दिया। सन 1192 में उन दोनों को मरवा डाला। इसी तरह दुश्मनों ने आकर कामकामनी के चक्कर में फंसे इंसानों को मिटाकर अपना अधिकार कर लिया। श्री गोगा महापुराण 64वां अध्याय समाप्त। अब 65वां अध्याय। कार्तिक की अमावस्या को काल भैरव की मूर्ति को स्नान कराने के लिए अंध गुफा से निकाला गया। यह कोई साधारण कार्यवाही नहीं थी। इससे आसपास के गांवों में खलबली मच गई। कार्तिकीय अमावस्या को हर वर्ष ही यह कार्य यहाँ होता था और उस दिन महाकाल रात्रि का मनाया जाता था। उसे तांत्रिक यमद्रष्टा अमावस कहकर इसी दिन अर्धरात्रि को काल भैरव को समुद्र में स्नान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता था। लोगों को यह विश्वास था कि काल भैरव जिन जन पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने के लिए रुद्रभ्रद से मंत्र बिना बोले ही जपना पड़ता है। जब तक काल भैरव को स्नान कराकर अंध गुफा में बंद न कर दिया जाए, मंत्र जपते समय 1 मिनट को भी होठ बंद नहीं होना चाहिए। भैरव के नाराज होने पर मृत्यु तक का भय रहता है। संध्या होने से पूर्व ही पुत्रवती नारियां अपने पतियों के साथ काल भैरव के दर्शन को बच्चों को घर में बंद कर चल पड़ती थी। अंधेरी रात्रि के समय मूर्ति को गुफा से बाहर निकाला जाता था। मूर्ति बड़ी विशाल काले पत्थर पर खुदी हुई थी। उसकी आकृति बड़ी डरावनी थी। उसकी पलकें नीचे की ओर झुकी हुई थी और मोटे मोटे होठों के बीच 2 नुकीले दांत अपनी चमक अलग दिखा रहे थे। मूर्ति को जंजीर से बांध रखा था और 50 बलिष्ठ लोग उसे पकड़े हुए थे। जनता को विश्वास दिलाया गया था कि अगर इन्हें इस प्रकार बांधकर लोग ना जाएं और चारों तरफ से घेरे ना रहें तो मूर्ति लापता होकर लोगों का नाश कर देगी। मूर्ति के चारों ओर प्रसिद्ध तांत्रिक नंगी तलवार लिए चल रहे थे। उनके होठ इस प्रकार हिलते थे जैसे मंत्र जप रहे हों। इनके हाथों में एक एक छड़ी भी थी जिन पर रंग बिरंगे कपड़े लपटे हुए थे और कपड़ों में गांठें लगी हुई थी, जिससे जनता समझे कि इन गांठों में भूत प्रेत बंधे हुए हैं जो लोगों के सिर को मंत्रों द्वारा उतारे गए हैं। यह दुष्ट प्रकृति के भूत प्रेत सुंदर युवतियों पर मोहित हो उनके सिरों पर भी सवार हो जाते हैं। वह नवयुवतियां कभी हंसकर कभी रोकर अनाप शनाप बोलती हैं और बोलते बोलते मूर्छित होकर गिर भी पड़ती हैं। आज के जमाने के डॉक्टर इसे हिस्टीरिया का रोग बताते हैं। उस जमाने में इसे भूत प्रेत बाधा ही समझा जाता था। अब भी बहुत से लोग डॉक्टर ना बुलाकर औझी और तांत्रिकों को बुला भूत प्रेत उतरवाते हैं। वहीं भूत प्रेत इन गांठों में बंधे हुए हैं जो आजकल काल भैरव के सम्मुख जिंदे जला दिए जाएंगे और युवा नारियों और मासूम बच्चों का इन जालिमों से पीछा छूट जाएगा। यह भूत प्रेत बड़े मायावी होते हैं। तांत्रिक की जरा सी गफलत से ये छूटकर भाग जाते हैं और किसी सुंदरी के सिर के बालों में जा छिपते हैं, जिसके कारण इन ओझा लोगों को दोबारा यत्न करके फिर इन्हें गांठों में कसकर बांधना पड़ता है। इसीलिए इतनी सावधानी से भूत प्रेत और जिन्नों को बांधा जाता है। इतने दिन अदृश्य रहकर
आज रुद्रभद्र ने दर्शन दिए हैं, जो अपने शरीर पर भस्म लपेटे, त्रिपुंड तिलक लगाए, जटा बखेरे, त्रिशूल हाथ में लिए देवता के आगे आगे खुली पालकी में चल रहे हैं। उनका अंग जड़ के समान लगता था, केवल होठ हिल रहे थे, जिन्हें देखकर जनता भयभीत हो बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ नतमस्तक हो रही थी। श्री गोगा महापुराण 65वां अध्याय समाप्त। कल 66वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।